कभी सोचा है कि सबसे पहली एडवांस सिविलाइजेशन कहां से शुरू हुई? हजारों साल पहले, जब दुनिया अभी अपनी पहली स्टेप्स ले रही थी, एक सिविलाइजेशन थी जो आज के इराक के इलाके में रहती थी। ये थे सुमेरियंस। ये लोग सिर्फ जमीन पर नहीं रहते थे, उनका माइंड और विजन भी एडवांस था। इन्होंने राइटिंग्स इन्वेंट की, सिटीज बनाई और एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, वो भी 6000 साल पहले। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके बारे में हम सिर्फ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स नहीं देखते, बल्कि एंशिएंट टैबलेट्स भी मिलते हैं जिन्होंने इनकी नॉलेज और कल्चर का सीक्रेट रिवील किया। इन टैबलेट्स में पहली बार लिखा गया था इनका नाम, एनुनाकी। सुमेरियन लैंग्वेज में इसका मतलब होता है दोज हु केम फ्रॉम द हेवेंस। ये नाम सिर्फ एक माइथोलॉजी नहीं लगता, क्योंकि टैबलेट्स में क्लियरली लिखा है कि ये बींग्स जमीन पर आए और इंसानों के साथ इंटरेक्ट किया। लेकिन सुमेरियंस इतने एडवांस कैसे थे? उनका साइंस, एस्ट्रोनॉमी और आर्किटेक्चर इतना डेवलप था कि आज भी हम उनके काम को एडमायर करते हैं। ये सिविलाइजेशन और उनकी टीचिंग्स एक ऐसे सीक्रेट का हिस्सा है जो आज भी दुनिया के कई स्कॉलर्स और थ्योरिस्ट को हैरान कर देती हैं। सुमेरियन टैबलेट्स सिर्फ इंसानों के काम और उनकी जिंदगी के बारे में नहीं बताते, बल्कि एक और शॉकिंग सीक्रेट भी सामने लाती हैं, जो कि है बीइंग्स डिसेंडिंग फ्रॉम द स्काई। टैबलेट्स और एंशिएंट कार्विंग्स में लिखा है कि कुछ गॉड्स या स्काई बीइंग्स जमीन पर आए और इंसानों के साथ इंटरेक्ट किया। लेकिन ये सिर्फ मिथ नहीं लगता, क्योंकि कार्विंग्स और सिंबल्स में कुछ ऐसे फेसेस और ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं जो मॉडर्न साइंस फिक्शन के रॉकेट्स, हेलमेट्स और फ्लाइंग क्राफ्ट से मिलते जुलते हैं। ज़करिया सिटचिन और कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि ये एनुनाकी असल में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स थे जो एक और प्लेनेट से आए, जिसका नाम था निबिरू। टैबलेट्स के अकॉर्डिंग इनका मिशन इंसानों को क्रिएट करना और अर्थ के रिसोर्सेज कलेक्ट करना था। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर ये सिर्फ माइथोलॉजी है तो कार्विंग्स और टेक्स्ट इतनी डिटेल और कंसिस्टेंसी कहाँ से लाए? क्या ये सिर्फ सिंबॉलिक है या असल में एडवांस बीइंग्स ने इंसानों को गाइड किया? इन राज को समझने के लिए हम सिर्फ टैबलेट्स पर नहीं रुकते, बल्कि उनकी नॉलेज और दुनिया की डिफरेंट सिविलाइजेशंस के सिमिलर लेजेंड्स को भी देखते हैं। ये चैप्टर हमें सोचने पर मजबूर करता है, गॉड्स या एलियंस, कौन सच में आए थे या एलियंस को ही गॉड्स मानकर पूजा गया था? सुमेरियन टैबलेट्स के अकॉर्डिंग एनुनाकी सिर्फ आसमान से आए विजिटर्स नहीं थे, वो एक मिशन के साथ आए थे। उनका मोटिव था अर्थ के गोल्ड रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, ये काम मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग था। तब उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट शुरू किया जो कि सुनने और मानने में बहुत ज्यादा शॉकिंग लगेगा। टैबलेट्स के अंदर लिखा है कि एनुनाकी ने अर्थ के लोकल बींग्स यानी प्रिमिटिव ह्यूमंस को अपने डीएनए के साथ जेनेटिकली मॉडिफाई किया, एक डिवाइन और अर्थली मिक्सचर बनाया। इस नई क्रिएशन का नाम था एडमू। ये वर्कर्स थे जो उनके लिए माइनिंग और कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि ये राइटिंग्स एक एंशिएंट रिकॉर्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो 6000 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। और सबसे हैरत की बात, मॉडर्न साइंस में अब भी एक मिस्ट्री है, द मिसिंग लिंक, यानी वो गैप जो ह्यूमंस और अपने प्रिमिटिव एंसेस्टर्स के दरमियान था। क्या ये मिसिंग लिंक वही एक्सपेरिमेंट था जिसका जिक्र सुमेरियन टैबलेट्स में है? यहाँ पर कई लोग सवाल करते हैं, क्या हम सिर्फ एवोल्यूशन का नतीजा हैं या किसी और सिविलाइजेशन के जेनेटिक प्रोजेक्ट का पार्ट? या फिर अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो हर रिलीजन में हिंट मिलता है कि इंसान को गॉड ने डायरेक्टली नहीं बनाया, बल्कि अपने फरिश्तों से। अब फरिश्ते एक स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं जो गॉड के ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। अब यहाँ आकर साइंस और रिलीजियस बिलीफ्स की लाइन ब्लर होने लगती है, सिर्फ उनके लिए जो नॉलेज रखते हैं। एनुनाकी का मिशन सिर्फ इंसानों के साथ एक्सपेरिमेंट करना नहीं था, उनका असली मोटिव था गोल्ड। ज़करिया सिटचिन और कुछ रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग एनुनाकी का असल घर निबिरू था, एक प्लेनेट जो हर 3600 साल में अर्थ के करीब आता था। उनके प्लेनेट का एटमॉस्फेयर डिटीरियोरेट हो रहा था, यानी उनके एटमॉस्फेयर की हालत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी और गोल्ड की नीड थी उसे रिपेयर करने के लिए। इसीलिए वो अर्थ आए और माइनिंग ऑपरेशंस शुरू किए। टैबलेट्स में लिखा है कि इंसानों को उनके लिए काम करने के लिए बनाया गया, गोल्ड एक्सट्रैक्ट करना और उनकी मशीनरी ऑपरेट करना। इन हेवनली बीइंग्स ने माइनिंग के लिए एडवांस टूल्स और मेथड्स भी यूज किए जो आज भी हमारी समझ से परे हैं। और सिर्फ ये नहीं, दुनिया के डिफरेंट एंशिएंट साइट्स में गोल्ड आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, कभी सेरेमोनियल, कभी डेकोरेटिव, और उनका असल मोटिव अब तक अननोन है। शायद इसी वजह से एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने गोल्ड को इतना वर्शिप किया। ये सिर्फ एक मेटल नहीं था, बल्कि डिवाइन और एडवांस बीइंग्स का कनेक्शन भी था। गोल्ड ने उन्हें वेल्थ, पावर और इमॉर्टैलिटी का सिंबल दिया, और इसीलिए क्या ये हमारी वर्ल्डली ऑब्सेशन का असल रीजन है? एनुनाकी के गोल्ड मिशन ने सिर्फ अर्थ के रिसोर्सेज नहीं छुए, बल्कि इंसानों के फ्यूचर और बिलीफ्स को भी शेप दिया।
सुमेरियन टैबलेट्स और एनुनाकी की मिस्ट्रीज को समझने के लिए ज़करिया सिटचिन के रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सिटचिन के अकॉर्डिंग निबिरू एक मिस्टीरियस प्लेनेट है जो हमारी सोलर सिस्टम में छुपा हुआ है। ये प्लेनेट हर 3600 साल में अर्थ के करीब आता है और इसी ऑर्बिट की वजह से एनुनाकी की विजिट पीरियोडिक थी। सिटचिन के हिसाब से निबिरू की एटमॉस्फेयर डिटीरियोरेट हो रही थी और उनके सर्वाइवल के लिए गोल्ड जरूरी था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हर साइकिल में एनुनाकी अर्थ पर आते हैं और अपनी माइनिंग और एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यू करते हैं। आज भी लोग डिबेट करते हैं कि क्या निबिरू वापस आ रहा है। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है कि नासा और मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी डेलिब्रेटली इस इंफॉर्मेशन को सप्रेस कर रही हैं। मॉडर्न साइंटिस्ट कहते हैं कि निबिरू सिर्फ एक मिथ है, कोई प्लेनेट ऐसा ऑर्बिट शेयर नहीं करता। लेकिन इंट्रीगिंग बात यह है कि एंशिएंट टेक्स्ट और सिटचिन की ट्रांसलेशंस बहुत डिटेल हैं। प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स, एक्लिप्सेस और सेलेस्टियल फिनोमेना तक का जिक्र है। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या हमारी सोलर सिस्टम के बारे में कुछ पुरानी एडवांस नॉलेज एनुनाकी ने शेयर की थी? निबिरू का सीक्रेट अब भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है जो कि लोगों को सेंचुरीज से इंट्रीग करता आ रहा है। एनुनाकी की स्टोरीज सिर्फ क्रिएशन और गोल्ड माइनिंग तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ पॉलिटिक्स, कॉन्फ्लिक्ट और डिवाइन वॉर्स का भी जिक्र है। सबसे प्रोमिनेंट फिगर्स में से दो हैं, एनकी जो एक साइंटिस्ट और क्रिएटर टाइप डायटी था और एनलिल जो स्ट्रिक्ट और कंट्रोलिंग रूलर था। टैबलेट्स के अकॉर्डिंग इन दोनों में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है। एनकी ह्यूमन को प्रोटेक्ट और एम्पावर करना चाहता था जबकि एनलिल उन्हें स्ट्रिक्टली कंट्रोल और पनिश करने पर फोकस करता था। यही कॉन्फ्लिक्ट इवेंचुअली द ग्रेट फ्लड की स्टोरी तक ले जाता है जो सुमेरियन, बेबीलोनियन और इवन बिब्लिकल ट्रेडिशंस में भी मिलती है। एनलिल फ्लड का डिसीजन लेता है ताकि ह्यूमंस को पनिश किया जा सके, लेकिन एनकी अपनी क्रिएशन को बचाने के लिए वार्निंग्स और गाइडेंस देता है। इस स्टोरी का पैरेलल बाइबल के नेफिलिम लेजेंड्स और अदर डिवाइन रिबेलियंस में भी मिलता है। जाइंट्स और फॉलन वंस जो ह्यूमंस और गॉड्स के बीच इंटरेक्शन का प्रूफ हैं। ये मिथ सजेस्ट करते हैं कि एंशिएंट सिविलाइजेशन सिर्फ मोरल स्टोरीज नहीं सुना रहे थे बल्कि शायद रियल हिस्टोरिकल और जेनेटिक कॉन्फ्लिक्ट को एलिगोरिकली डिस्क्राइब कर रहे थे। एनकी और एनलिल की स्टोरी सिर्फ डिवाइन पॉलिटिक्स नहीं है, ये एक ऐसा ड्रामा है जो ह्यूमैनिटी के ओरिजिन और एवोल्यूशन के सीक्रेट्स को भी हिंट करता है। सुमेरियंस की नॉलेज सिर्फ राइटिंग्स और एग्रीकल्चर तक लिमिटेड नहीं थी। उनका एस्ट्रोनॉमी का लेवल आज भी स्कॉलर्स को हैरान करता है। टैबलेट्स और कार्विंग्स में प्लैनेट्स, उनके ऑर्बिट्स और सेलेस्टियल फिनोमेना का जिक्र मिलता है, इंक्लूडिंग प्लूटो, जिसे मॉडर्न साइंस ने सिर्फ सेंचुरीज बाद कंफर्म किया। ये सवाल नेचुरली उठता है, कैसे उन्हें इतनी एडवांस नॉलेज मिली? कुछ थ्योरिस्ट का कहना है कि एनुनाकी ने ही ह्यूमंस को साइंस, मैथ और आर्किटेक्चर सिखाया। उन्होंने स्ट्रक्चर्स और जमीन के सिस्टम्स डिजाइन करने का मेथड ट्रांसफर किया जिससे सिविलाइजेशन प्रोग्रेस कर सके और इसी एडवांस नॉलेज के ट्रेसेस इजिप्शियन पिरामिड्स, मयान कैलेंडर्स और इवन हिंदू विमानास में भी मिलते हैं। ये सब ऐसे फीट्स हैं जो इंडिपेंडेंटली डेवलप करना मुश्किल लगता है। ये पैटर्न एक ग्लोबल टीचर रेस का आइडिया सजेस्ट करता है, एक एडवांस सिविलाइजेशन जो मल्टीपल रीजन्स में ह्यूमंस को नॉलेज और टेक्नोलॉजी सिखा रही थी। अगर हम ये कंसीडर करें तो एंशिएंट मिथ्स और लेजेंड्स सिर्फ स्टोरीज नहीं बल्कि एक हिडन रिकॉर्ड ऑफ एडवांस लर्निंग हो सकते हैं। एनुनाकी के साथ ह्यूमंस की इंटरेक्शन ने सिर्फ सिविलाइजेशन शेप नहीं की बल्कि हमारी साइंटिफिक और कल्चरल एवोल्यूशन के भी रूट्स डिफाइन किए। जितना डीप हम एंशिएंट हिस्ट्री में जाते हैं उतनी ही ज्यादा मिस्ट्रीज सामने आती हैं। दुनिया के कई कॉर्नर्स में ऐसे आर्कियोलॉजिकल एनोमलीज मिलते हैं जो मॉडर्न साइंस को कंफ्यूज कर देते हैं। मिसाल के तौर पर बगदाद से मिली एंशिएंट बैटरीज जिन्होंने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट दिखाया, या फिर वो मैसिव स्टोन स्ट्रक्चर्स जिनके प्रिसीजन कट्स इतने एक्यूरेट हैं कि आज की लेजर टेक्नोलॉजी भी उनके बराबर नहीं लगती। क्या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर ये प्रूफ है कि किसी ने उन जमानों में ह्यूमंस को एडवांस टेक्नोलॉजी दी थी? कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि कई एविडेंसेस डेलिबरेटली सप्रेस किए जा रहे हैं ताकि ऑफिशियल हिस्ट्री डिस्टर्ब ना हो। विसल ब्लोअर्स और कुछ डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स इस बात की तरफ हिंट करते हैं कि गवर्नमेंट एजेंसीज और इंस्टीट्यूट्स कुछ डिस्कवरीज को पब्लिक व्यू से दूर रखते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम साइंस ये सब थ्योरीज रिजेक्ट करती हैं, कहती हैं कि ये एग्जेजरेशंस और मिस इंटरप्रिटेशंस हैं। मगर सवाल ये है, अगर सब कुछ मिथ है तो ये एडवांस आर्टिफैक्ट्स हर कॉन्टिनेंट पर कैसे मिल रहे हैं? शायद आंसर हमारे सामने ही है, बस हमें उसे देखना सीखना है। अगर एनुनाकी ने इंसानों को बनाया था तो क्या उनके निशान हमारे अंदर अभी भी मौजूद हैं? मॉडर्न जेनेटिक रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारे डीएनए का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 97% अब तक जंक डीएनए कहलाता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि हमें इसका पर्पस समझ नहीं आया, लेकिन कुछ थ्योरिस्ट का मानना है कि ये वही जगह हो सकती है जहाँ नॉन ह्यूमन ट्रेसेस हिडन हो सकते हैं। सुमेरियन टैबलेट्स के हिसाब से एनुनाकी ने प्रिमिटिव ह्यूमंस के जेनेटिक कोड को मॉडिफाई किया था, उन्हें ज्यादा इंटेलिजेंट और ओबेडिएंट बनाने के लिए। ये एक ऐसा जेनेटिक अपलिफ्ट था जिसमें अर्थ के बींग्स को एक नए एवोल्यूशनरी पाथ पर डाल दिया गया था।
क्या हम सिर्फ नेचर के रिजल्ट हैं या किसी कॉस्मिक लेबोरेटरी का एक्सपेरिमेंट? कुछ स्पिरिचुअल रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि अनुनाकी ने सिर्फ हमारी बॉडी ही नहीं बल्कि कॉन्शियसनेस भी एक्टिवेट की, यानी उन्होंने हमारे अंदर डिवाइन अवेयरनेस जगाई जिससे हम खुद भी काबिल बन सकें क्रिएटर बनने की। जो कि आजकल देखा होगा कि टेक्नोलॉजी कहां से कहां चली गई है, इंसान क्या था और उसने क्या क्या बना लिया है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों इस सवाल के आसपास घूमते हैं कि क्या हम सिर्फ स्टार्स के डस्ट से बने हैं या उन्हीं स्टार्स के एडवांस बीइंग्स के बच्चे हैं जिनका डीएनए इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो किसी भी स्पीशीज से हाइब्रिड पैदा कर सकते थे, जैसे कि हमें बुक ऑफ इनॉक में मिलते हैं नेफिलिम्स। अब तक हमने देखा सुमेरियन टैबलेट्स, एनुनाकी की स्टोरी, निबिरू का राज और वो सब क्लूज जो मिथ और साइंस के दरमियान एक इनविजिबल लाइन खींचते हैं। हर सिविलाइजेशन, सुमेरियन, इजिप्शियन, मयान, हिंदू, सबके आसपास एक ही पैटर्न मिलता है। स्काई गॉड्स जो जमीन पर आए, नॉलेज दी और फिर चले गए। क्या ये सब कोइंसिडेंस है या फिर हमारी हिस्ट्री का एक लॉस्ट चैप्टर? कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि एंशिएंट गॉड्स असल में एंशिएंट विजिटर्स थे, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो ह्यूमंस को क्रिएट कर गई, सिखाकर चली गई, लेकिन वक्त के साथ उनके रिकॉर्ड्स मिथ बन गए। हो सकता है कि हिस्ट्री को डेलिबरेटली रीराइट किया गया हो ताकि इंसान अपनी डिवाइन ओरिजिन से दूर रहे। आज साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक ही सवाल के आसपास घूम रही हैं। क्या हम एनुनाकी के डिसेंडेंट्स हैं या सिर्फ उनके एक एक्सपेरिमेंट? शायद सच हमारे डीएनए, मोनूमेंट्स और मिथ के बीच में कहीं छुपा हुआ है, बस हमने उसे समझना है। जो लोग पास्ट को समझने की कोशिश नहीं करते वो फ्यूचर में भी अंधेरों में भटक कर रह जाते हैं। आगे ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, लॉस्ट टेक्नोलॉजी, एंशिएंट मिस्ट्रीज और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।